तो साथी ये जानते हैं ये यूं नहीं आ गया है। पिछले 10 साल का संघर्ष है कि आज आप हाथ उठाने में देरी नहीं कर रहे हैं। और यही बात सबसे कमाल की है, जब लोगों को विश्वास हो जाए कि पेंशन बहाल हो सकती है तो उसको कोई रोक नहीं। हमारा बिलीफ मजबूत होना चाहिए ना, विश्वास मजबूत होना चाहिए। उस दौर में तो लोग तमाम संगठनों के तमाम साथी ये जानते हैं, हर संगठनों के मांग पत्र में जानते हैं सबसे नीचे हुआ करता था। हम पूछते थे अपने तमाम शिक्षक नेताओं कर्मचारी नेताओं से, हमारी पेंशन के 40 नंबर पर देखो, 40वें नंबर पर। किसी का मांग पत्र 28 है तो 28वें नंबर पर, किसी का 30 है तो 30वें नंबर पर। हमने लोगों से कहा थोड़ा विश्वास करना, थोड़ा आप साथ देना, ये जो सबसे लास्ट में है एक दिन इसी हिंदुस्तान में हर संगठन के पहले नंबर पे आएगा। आया नहीं आया? आया नहीं आया? आया। और आज तो मैं आपसे कह रहा हूं कोई संगठन कुछ चला रहा हो, बिना पुरानी पेंशन का नाम लियो संगठन नहीं चला सकता। ये दौर आया। इतना ही नहीं, एक बात और हमने कही जो हमारे पुराने साथी जानते हैं, हमने कहा थोड़ा और एनएमओपीएस का साथ देना, हमारे सहयोगी संगठनों का साथ देना, थोड़ी और हिम्मत देना, थोड़ी और ताकत देना। ये बात मैंने 18 के अंदर कही थी और हमने कहा थोड़ा और दाना, थोड़ी ताकत देना, हिम्मत देना। क्या होगा? इस देश का राजनेता और राजनीतिक दल चिल्ला चिल्ला के कहेंगे मेरी सरकार लाओ पुरानी पेंशन। हुआ या नहीं हुआ? आज तमाम राजनेताओं के फोन आते हैं भाई साहब मेरी सरकार बनेगी तो पहले एजेंडे में, मेरी सरकार बनी तो पहले कैबिनेट में। अरे हिमाचल के तमाम विपक्ष के नेता इसके पहले जो थे उन्होंने कहा मां चंडी की कसम पहले कैबिनेट में पहली कलम से पुरानी पेंशन बहाल होगी। ये दौर भी आया। आज तमाम राजनीतिक दल एक को छोड़कर दिल्ली वाले, क्योंकि राजधानी राष्ट्रीय राजधानी समझदार ज्यादा है, तुरंत समझ रहे कि मामला किधर जा रहा है। सारे के सारे लोग कह रहे हैं हम पुरानी पेंशन देंगे, एक को छोड़ करके, जैसे उनको अपने घर से देना है या जहां से आए वहां से पैसा लेके आना पड़ेगा। भाई जब सब कह रहे हैं तो आपको तकलीफ किस बात की? किस बात की तकलीफ? लेकिन मैं फिर आपसे कह रहा हूं उनकी भी कमजोरी मैं जानता हूं और यही सूत्र दे रहा हूं आपको। जो आज भी कह रहे हैं मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा, 1 अक्टूबर सफल कर देना और मामा मुख्यमंत्री को मध्य प्रदेश से भगा देना, वही प्रधानमंत्री आगे कहेंगे क्योंकि मैं सब सूत्र जान गया हूं। पिछले 10 साल से इस आंदोलन लड़ते हुए इस सरकार धरना प्रदर्शन से नहीं डरती। इसीलिए मैंने रास्ता अलग दिया। हमने कहा सरकार धरना प्रदर्शन नहीं, तो हमारे पास एक सूत्र है जो बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने हमको दे के गए हैं। वो सूत्र है, पहले मैदान में तलवार चलती थी, तोप चलती थी, हाथी घोड़े पालकी चला करते थे। बाबा साहब ने कहा कुछ नहीं करो, वोट की चोट मारो। जो नहीं सुनना चाहता है वो भी सुनेगा। मैं इस बात पर बिल्कुल विश्वास रखता हूँ। इसीलिए एनएमओपीएस ने, क्योंकि ये बात मैं तब इसलिए कह रहा हूं कि आप इस मंजिल तक पहुंचेंगे कैसे, उसका एकमात्र रास्ता आज के दौर में वोट फॉर ओपीएस। वोट फॉर ओपीएस। अगर आपका कलेजा कह सकता है कि जो मुझे बुढ़ापे की लाठी को तोड़ेगा हम उसे वोट की चोट मारेंगे कि पेंशन बहाल होने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन तमाम हमारे राजनीतिक विचारधारा से लोग जुड़े हुए इस बात को तकलीफ होने लगती है। मैं तो विचारधारा से जुड़ा हुआ हूँ, मैं तो फला पार्टी जुड़ा हुआ हूँ, मैं कैसे कह सकता हूँ? आप दीदी भी तो सवाल मैं करता हूँ आपसे, आपके पेट पर कोई चोट मारे, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार, आप बुद्धिजीवी आप क्या करोगे? बताओ आप। जो बार बार आपके वोट पेट पर लात मार रहा है, चोट मार रहा है, आप क्या करोगे?
गुलाब का फूल दोगे? क्या करोगे आप? अगर आप बुद्धिजीवी हो। और विचारधारा की बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, कुछ नहीं है। इस विचारधारा की बात करते हैं, अभी टिकट न मिले दूसरे 2 मिनट लगे। आप तो अपना भविष्य और बुढ़ापा बर्बाद किए बैठे हो, वो टिकट बदलने को तैयार बैठा हुआ है और हम विचारधारा लिए बैठे हो। तो क्या आप तैयार हैं वोट मारोगे उसके लिए दिल से? जिनके हाथ में उठे उनको क्या माने? आंदोलन करो। अभी आपको जानकारी देते हुए, अभी सुबह हमारे एमपी के जो प्रदेश अध्यक्ष उनका 4 ट्रेनें निरस्त कर दी गई। उन ट्रेनों को निरस्त किया गया जिसमें सबसे ज्यादा 80% उस दिन एनपीएस वाले रिजर्वेशन कराए थे। 4 ट्रेनें निरस्त हो गई। ये सब होगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, ये एनएमओपीएस के लोग, ये एनपीएस के जो ओपीएस के दीवाने हैं, आप चाहे जितना जो करना होगा आप करना। 1 अक्टूबर पूरा हिंदुस्तान दिल्ली रहेगा। आपकी रणनीति हमारी भी रणनीति है। हमारे सबसे जो सेवानिवृत्त वाले हैं वो सबसे आगे रहेंगे। वो सबसे आगे रहेंगे। और ये केंद्र सरकार के बड़े संस्कारी लोग हैं, तो बुजुर्गों को लाठी चलाना कौन सा संस्कार है? किस धर्म में कहा गया बुजुर्गों को लाठी मारो? है ना? वो सबसे पहले रहेंगे, उसके पीछे मां शक्तियां रहेंगी। हमारे यहाँ देवी माना जाता है, ठीक है, लाठी चलाओ आप। अगर आपकी रणनीति है तो हमारी भी रणनीति है। उसके बाद फिर एनपीएस वालों का रेला रहे, करो जो करना होगा। आपकी दवाई है, हमारे बच्चे की पढ़ाई है, हमारे बच्चे की पढ़ाई है, और हमारी बहन की राखी बनवाई है पुरानी पेंशन। आप जब बूढ़े होंगे, आपका नाती आपके पास दौड़ता, जानते क्यों आता? बाबा चॉकलेट वाला पैसा जरूर दे देंगे। ये है। और अभी किसी साथी ने कहा, ये चंद रुपए का बीमा वाला नहीं है, किसी पैसा ही है, ये हमारा सम्मान और स्वाभिमान है। पूरी जिंदगी हमने सबको दिया है, अब बुढ़ापे में अपने पैसे, अपनी दवा के लिए अपने बच्चों से, अपनी बहू से नहीं मांग सकते, ये हमारा जमीन नहीं करेगा। इसलिए हमारे मान और सम्मान की भी लड़ाई है पुरानी पेंशन। और लास्ट बात, ज्यादा न लंबी करते हुए, अपने लिए जीना जी लेना, अपने लड़ लेना, लेकिन इस देश के अर्धसैनिक बलों को पुरानी पेंशन नहीं दी जाती है। कितने लोग सहमत है कि उनको नहीं मिलना चाहिए? सहमत है कि मिलना चाहिए? एक बार हाथ ऊपर करें, एक बार हाथ। अर्धसैनिक बलों को पेंशन मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए। वो देश के लिए जान देते हैं, बॉर्डर पे खड़े हुए आन बान शान हमारे हैं, और एसी में बैठा हुआ नेता 4 पेंशन लेता है और अर्धसैनिक बलों को पेंशन नहीं देता। ये कौन सा राष्ट्रवाद है? ये सवाल उठाता हूं। ये कौन सा राष्ट्रवाद है? नेता पेंशन लेगा और हमारा किसान, गरीब का, मजदूर का बेटा अग्निवीर होगा और नेता पेंशन वीर होगा। नेता पेंशन वीर है और वो अग्निवीर है। मुझे तो दुख होता है इस बात के लिए, जब इस देश में अग्निवीर व्यवस्था लाई गई, इस देश में विद्रोह क्यों नहीं हुआ? और क्या बताया जाए, बाहर में बता रहे हैं। मैं टीवी डिबेट में बैठा था, न्यूज़ 24 में, जिन लोगों ने, कुछ लोग देखा है क्या डिबेट मेरी देखी थी क्या आपने? यही सवाल आया था, तो मैंने बीजेपी के प्रवक्ता के सामने कहा था, हमने कहा 4 पेंशन ऐसी बच्चे वाला ले लेगा और इस देश का अग्निवीर को पेंशन ना देने पड़े, इसलिए सेना की व्यवस्था को बदल दिया गया। आप बताओ कैसे न्याय कहा जा सकता है? फिर उन्होंने गिराने लगे, ये पैसा वो पैसा। हमने जब आप अपना वेतन भत्ता ऐसे ठोक ठोक कर बढ़ा लेते हैं, तब आपको और समस्या नहीं दिखाई पड़ती है। और बड़ी ईमानदारी से कहना चाहता हूँ, पिछले 10 साल का अनुभव है, इस देश में पैसे की कोई कमी नहीं है। मैं ये बात कह रहा हूँ होशो हवास में। एमपी फाइनल है, राजस्थान में फाइनल है। उसकी इसलिए नहीं बात कर रहा हूँ कि जो ओपीएस लाएगा उसको तो हम लाएंगे, वो तो फाइनल है। जो ना कर रहा उसकी बात कर रहा हूँ।
उसकी बात कर रहा हूँ। और हमने संदेश मध्य प्रदेश में कहा था, मुझे कहा था कि मामा भांजे की जब लड़ाई है, 8 शास्त्र और जितने वेद शास्त्र उठा पढ़ लीजिए, मामा भांजे की जब लड़ाई होगी तो भांजा ही जीतेगा। समझ रहे हैं मेरी बात? तो आप बिल्कुल तैयार रहिए, 1 अक्टूबर रैली सफल करिए। और जिनके जिनके लोग हैं, जो 5 राज्यों की विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपके मित्र हैं, उन्हें फोन करो। जो हमारे पेट पे लात मारेगा, हम उसे वोट की चोट देंगे, ये आप फोन करके बताओ उसको। 8 लाख मध्य प्रदेश के अंदर हैं, एक वोट मान लो 5 एक परिवार से, तो 40 लाख है। अकेले गिराने वाले सक्षम है। अकेले अगर वो कर्मचारी बन जाए तो, जाति धर्म भाषा क्षेत्र न पड़े तो। और मैं आपको एक लास्ट संदेश दे रहा हूं, इस सरकार को, अब आपको सरकार गिराने आए हो क्या? नहीं, जो पुरानी पेंशन नहीं देगा, चाहे जो हो, उसके हम खिलाफ है और पूरी बुलंदी के साथ खिलाफ में। उधर घूमिएगा, पुलिस वाले दिखाई पड़े ना, उनको बिल्कुल नहीं बोलना शिक्षकों कर्मचारी पेंशन बहाल करो, उनके ही बोलना पुलिस वालों की पेंशन, पुलिस वालों की पेंशन, आरजेडी वालों की पेंशन। कारण की देखो उनका डंडा उनका नीचे हो जाएगा। एक ही बात। और जब थोड़ा समझ जाए तो थोड़ा और बोला, ये अंदर की बात है, हमारे मुंह में नारा चलता है, ये अंदर की बात है, पुलिस हमारे साथ है। दरोगा मुस्कुरा कहता है, के लोगों को फोन आता है मेरे पास, हेलो दिल्ली में रैली है, हाँ है, कितने लोग जा रहे हैं, हमें खुद ही नहीं पता। ये कोई संगठन तो है नहीं, नारीवादी कहते हैं हमारे यहाँ 70,000 आएंगे, मैं कहा 90,000 हो जाएंगे, उनको खुद ही नहीं पता। कौन कहां से चल देगा, कौन कहां से आ रहा, हमको किसी को नहीं पता। ये आंदोलन है, तो लाहौर से मैं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ, आप सुन लेते हैं, उसकी बात हम बात नहीं पूछते। शादी कब की है? 2008 की। इतने जैसे बोलता हूँ, भाई सब फिर अपने तनख्वाह उधर लो, काम इधर करो, पेंशन बाहर उनको लगाया तो हमारी व्यवस्था में शामिल हो, हमारी व्यवस्था में शामिल हो। जहाँ भी आपके पास जो भी लोग होंगे देखना, वो सब आपको सपोर्ट करेंगे, सबके सब लोग सपोर्ट। बस उनसे नहीं लड़ना, हमारी लड़ाई सरकार से। हमारे कुछ लोग गलती करते, पुलिस वाले लड़ जाते, पुलिस वालों से लड़ना नहीं, उनको मिला लेना है, फिर उनकी व्यवस्था टूट जाएगी जिसके जो लगाए हुए हैं। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी बोलियत के बाद भी हमको सुना। कुछ लोग कभी कहते कि लंबा टाइम हो गया, हम बोर हो गए, लोग कहते बोर हो गए। तो अब आप क्या नहीं पता, लेकिन हमारे तरफ गांव में जब नल लगवाते हैं तो जब साफ पानी नहीं मिलता तो कहते हैं और बोर करो, फिर कहते भाई साहब अभी नहीं और बोर करो। तो उसका मकसद जानते हैं, स्वच्छ और अच्छा पानी निकले। आपको बोर इसलिए किया जाता है कि ओपीएस रूपी अच्छा पानी निकले तो जीवन